अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर बात यहीं तक थी, ब्रेकिंग न्यूज चल जाती, खत्म हो जाता, नहीं हुआ खत्म। अब टीवी वालों को बुलाया गया, मीटिंग होती है और सरकार का ऑर्डर जाता है, टीवी वाले विज्ञापन चाहिए नहीं चाहिए, बोला हाँ, बोला 5 मुल्ला को बुलाओ, उसमें सरवर मुल्ला को भी बुला लेना, 5 मुल्ला को बुलाओ, 5 पंडित को बुलाओ। और ये पूछता है भारत कैसे वो मुल्ला घुसा, मुसलमानों की इतनी हिम्मत हो गई, वो राम मंदिर में वो हिंदुओं को मतलब भड़का रहे हो, सनातनियों का आप इम्तिहान ले रहे हो, परीक्षा ले रहे हो, जाग जाओ सनातनी, अब इसका जवाब देना पड़ेगा। इसका जवाब क्या होगा यही बताइए आप। मैं यही समझाने आया हूं देश के लोगों, इसका जवाब यही होगा कि आप कुछ निकलेंगे चिंटू पिंटू झंडा उंडा लेके, डंडा तलवार लेके, और वो मस्जिद में घुसेंगे और मस्जिद में कहेंगे हनुमान चालीसा पर। तुम मेरे राम मंदिर में, तुम मेरे राम जी के मंदिर में, तुम्हारी इतनी हिम्मत, देख मुल्ले मैं दिखाता हूं तुझे। अब वो मस्जिद में घुसेंगे, उत्तर प्रदेश का वातावरण बिगाड़ेंगे, मस्जिद में झंडे गाड़ेंगे, मस्जिद में झंडा लहराएंगे, मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, पूजा पाठ करेंगे, जिसके दृश्य पहले भी आ चुके हैं इस देश के सामने। तब तो राम मंदिर में घुसे नहीं थे, घुसवाया ही नहीं गया था। किसके माँ ने दूध पिलाया कि वो मुसलमान जाए? अपनी मस्जिद में तो नमाज नहीं पढ़ रहा, जो मस्जिद उसके घर के सामने है। अब वो अयोध्या जा रहा 1500 किलोमीटर से दूर, समझे ना, अब वहां नमाज पढ़ रहा। ये सब खेल, हिंदू भाई मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, मुसलमान के लिए नहीं। मुसलमान भी कुछ जाहिल है, समझ जाए, मैं ये समझना जरूरी है। जाहिलो जागो, समझो खेल क्या हो रहा। सत्ता पर काबिज रहने के लिए जिस तरह से पिछले शासकों ने, जिन्हें लोगों ने ग्रेट और महान कह दिया, जिन्होंने अपने धर्म को, अपनी जाति को, अपनी तमाम चीजों को कुर्बान कर दिया, दीन इस्लाम छोड़कर दीन इलाही बना ली, अपनी शादी जो है राजपूतों में कर ली, अपने अभिभावक राजपूतों और ब्राह्मणों को बना लिया, सिर्फ सत्ता के लिए, जिसका नाम अकबर था, जिसको आपने, हमने नहीं, आपने ग्रेट भी कहा, महान भी कहा। यहां अशोक को भी आपने महान कहा, जिसने अपने कई भाइयों की हत्या कर दी। आपने ऐसे को महान कहा। और 49 साल से अधिक सत्ता में रहने वाले औरंगजेब को भी लोगों ने कई जगह महान कहा शासक। उसने भी अपने भाई को, अपने बाप को, भाई को तो काट ही डाला और बाप को कैद कर डाला। तो सत्ता के लिए जब भाई और बाप को नहीं लोग देखता है, धर्म को देखेंगे। ये हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विरोधी है, भारत के संस्कार के खिलाफ। ये यूरोपियन नाजी मॉडल, नमो मॉडल, नाजी मॉडल लागू करना चाह रहे हैं। नॉट गुजरात मॉडल, इट इज नमो मॉडल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ नमो? नाजी मॉडल है ये, और इस मॉडल से आपको लड़ना पड़ेगा। ये नहीं तो आपको आपस में लड़ाकर तबाह और बर्बाद कर देंगे। ये खुद करेंगे, खुद क्या कहते हैं, सब कुछ करके और लड़ाकर आपको मौज करेंगे, सत्ता पे पड़े रहेंगे, आप मर जाएंगे, कट जाएंगे, लड़ जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। अगर आपको तबाही से बचना है, आपको इस देश से प्यार है, अगर इस देश के लोगों से प्यार है, इस देश की धरती से प्यार है, इस देश की मान्यताओं परंपराओं से अगर प्यार है, इस देश की सभ्यताओं से अगर प्यार है, इस देश के रहने वाले इंसानों से अगर प्यार है, तो आपको इन मक्कारों की बातों को समझना पड़ेगा। सत्ता के लालची लोग कभी भी सत्य को सामने आने नहीं देंगे, इनका हिडन एजेंडा होता है। इसलिए प्यार प्रेम को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए जरूरी है कि सच को समझिए, जिसमें विपक्ष फेल हो रही है, आपको समझा नहीं पा रही है। विपक्ष से विनती है, जरा रिसर्च किया कीजिए। इतना रोटी हम खाते हैं तो आप तो हमसे अच्छा मक्खन लगा के खाते हैं, हम तो सूखी रोटी खाए हुए खुद सूखे हुए हैं। आपके पास क्या कमी है? क्यों नहीं रिसर्च करते? आपके प्रवक्ता क्यों नहीं टीवी पर ये बात बोलते कि आखिर ये क्यों हो रहा है? ऐसा कौन कर रहा है? इसकी जांच कौन करेगा? कैसे पता चलेगा कि इस खेल के पीछे कौन है? बम फुटता है 10 साल के बाद, बाइज्जत बरी क्यों होते हैं? उन अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती जिन्होंने बम फोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया? और 10-10 साल, 15-15 साल, या तो अदालत गलत, या तो सिपाही गलत, या तो अदालत गलत, या तो एजेंसी गलत, या तो अदालत गलत, या तो इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग गलत। अरे कोई तो गलत होगा। 10 साल, 15 साल, 20 साल जेल में रहने के बाद वो बाइज्जत बरी होता है और ये कहा जाता है कि कोई साक्ष्य नहीं मिल पाए। इसका मतलब है कि नैरेटिव ये भी फेक ही हुआ होता है और कहीं ना कहीं इसके पर्दे के पीछे भी कोई खेल ही होता है। ये सारे खेल उजागर होने चाहिए।
बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप वह रोज धमकी दे रहा है, हमको अमेरिका धमका रहा है, हमको दुनिया के दूसरे देश धमका रहे हैं, झूठ में मत फंसो कि हम विश्व गुरु बन गए, बिल्कुल नहीं बने।